नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रहस्यमयी राहु का A to Z विश्लेषण यानी बहुत सारी चीजें राहु के बारे में आज हम शामिल करेंगे। राहु से जुड़े 18 सूत्र बताएंगे, पिशाच योग के बारे में बताएंगे, उच्च नीच राहु का, राहु कब रक्षक होता है, राहु की दशा के बारे में भी आपको आकलन देंगे, राहु राजयोग कब अच्छा सुंदर राजयोग कब बनाता है और कब अचानक लाभ और हानि दे सकता है, इसके बारे में भी आज मैं आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए टू द पॉइंट शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप यह जानिए, अगर राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा है, अगर उसके साथ कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, राहु एकदम अकेला है, तो राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देगा। जैसे मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और राहु 5 नंबर की गिनती में है, तो कुंडली में सूर्य जैसा होगा, सूर्य बली होगा, तो राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। वहीं अगर सूर्य आपका कमजोर होगा तो पीड़ित होगा, तो राहु भी आपको पीड़ा दे देगा। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी की स्थिति कुंडली में जो होती है उस हिसाब से राहु अच्छा फल या बुरा फल देता है। दूसरा सूत्र सुनिए, राहु किसी ग्रह अथवा ग्रहों के साथ युति करता है तो उन्हें पीड़ित कर देता है। राहु अगर सूर्य के साथ हो गया तो ये आप समझ लीजिए, यहीं पर राहु है, सूर्य के साथ है, तो ये राहु सूर्य को बिगाड़ेगा। और सूर्य अगर अच्छा है तो सूर्य की ताकत खुद ले लेता है। राहु गुरु के साथ है तो गुरु को बिगाड़ देगा और गुरु की ताकत खुद ले सकता है। यानी राहु जिस ग्रह के साथ होता है, अगर वह ग्रह वहां पर अच्छे भाव अच्छी राशि में राहु के साथ युति बन रही है तो राहु से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन राहु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है, खासकर अगर वह राहु का शत्रु है, तो उस ग्रह से अच्छे की उम्मीद आप ना करिए। कारण यही है, संगति की रंगति सबके ऊपर होती है। यहाँ पे राहु सूर्य के साथ बैठा है, यानी राहु किसके साथ है? राजा के साथ है, तो राहु का तो स्टेटस बढ़ गया। वहीं सूर्य किसके साथ है? चांडाल राहु के साथ है, तो सूर्य का जो राजा है उसका स्टेटस क्या हो गया है? डाउन हो गया है। तो राहु के ऊपर संगति का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इस चीज को सोच करके आपको प्रिडिक्शन करनी चाहिए। राहु का अशुभ ग्रहों के साथ होना यानी युति करना, अशुभ ग्रहों के साथ दृष्टि पड़ जाना, विशेष रूप से मंगल के साथ में, तो यह राहु बहुत खराब प्रभाव देता है। जैसे राहु है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़े, शनि की पड़े, सूर्य की पड़े, तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि से राहु और बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर क्रूर ग्रहों का साथ होगा तो भी बिगड़ जाएगा। वहीं अगर शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो राहु उसका शुभत्व प्राप्त कर लेता है, तब अच्छा होने लगता है। अगर योग कारक ग्रहों के साथ में राहु का संबंध बन जाए तो राहु उस योग का परिणाम बढ़ा देता है। कुंडली में 2 प्रकार के योग होते हैं, एक होता है अच्छा योग और एक होता है बुरा योग। अगर राहु अच्छे योग वाले ग्रहों के साथ में है तो अच्छे योग का प्रभाव और बढ़ जाएगा। बुरे योग वाले प्रभाव के साथ में है तो बुरा प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए राहु का अच्छे योग के ग्रहों के साथ में होना राजयोग या अन्य ग्रहों के संबंधित सामर्थ्य को बढ़ा देता है। राहु जहां भी होगा, जिस ग्रह के साथ होगा, उसका सामर्थ्य बढ़ाएगा। मान लीजिए राहु अष्टमेश के साथ है तो अष्टम ग्रह अष्टमेश जो है उसका दोष और प्रबल हो जाएगा। वहीं राहु जो है भाग्येश के साथ है तो भाग्य को और प्रबल कर देगा। यानी जिस ग्रह के साथ होगा उसके बल को बढ़ाता है। यानी साइंस में हमने उत्प्रेरक पढ़ा हुआ है, तो राहु उत्प्रेरक का काम करता है।
अगर राहु की दृष्टि चंद्रमा पर हो, राहु चंद्रमा को देख रहा हो, यानी राहु की 5वीं दृष्टि होती है, राहु जहां है कुंडली में वहां से 5वें भाव में चंद्रमा हो, 7वें भाव में चंद्रमा हो या 9वें भाव में चंद्रमा होता है तो उन्माद पैदा करता है। अब एक विशेष बात सुन लीजिए, राहु की दृष्टि हो चंद्रमा पर या राहु चंद्रमा के साथ हो तो व्यक्ति को उन्माद पैदा करता है, विचारों में भ्रम पैदा करेगा, डबल माइंडेड करेगा, मानसिक तनाव देगा। अगर किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों पर राहु का प्रभाव पड़ गया है तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत तगड़े डिप्रेशन का योग बन जाता है। राहु अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में 10th हाउस या होता है, राहु अगर 10वें भाव में, एकादश भाव में, राहु अगर 4th भाव में, 5वें भाव में होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा परिणाम देता है। इस अच्छे परिणाम की मात्रा तब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 10th, एकादश, 4th और 5वें भाव में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी अगर कुंडली में बली है, राशि का स्वामी अगर कुंडली में बली है तो ऐसा राहु राजयोग देता है। तो आप देखिए जरा, वैसे किसी भी भाव में राहु हो, राहु जिस राशि में है उसका स्वामी बलवान होना राहु के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर चतुर्थ, 5th, 10th और एकादश भाव में राहु हो और उसका स्वामी बलवान हो तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर राजयोग बन जाता है। अगला योग जान लीजिए, राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र कौन कौन से, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये चारों क्या हो गए केंद्र, और ये 5th और 9th क्या हो गया, त्रिकोण हो गया। अगर राहु केंद्र में हो और त्रिकोण में हो या फिर त्रिकोण में हो और उसका स्वामी बलवान हो तो ऐसा राहु भी राजयोग उत्पन्न करता है। यदि राहु की युति यदि राहु सूर्य एवं शनि के साथ 3य भाव में हो, चाहे यहां पर राहु हो, यहां पर राहु के साथ क्या हो, सूर्य हो या फिर कौन सा ग्रह हो, शनि हो, ऐसे में राहु सूर्य की युति या राहु शनि की युति 3य भाव में अपनी दशा में ऐसा राहु आपको क्या प्रदान करेगा, साहस प्रदान करेगा और सौभाग्य देगा। भाग्य नहीं देगा, क्या देगा, सौभाग्य देगा, यानी भाग्य बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। भाग्य आपका 100 गुना ज्यादा अच्छा तरीके से आपको प्रभाव देने लगता है। अगर राहु 3य भाव में है, अकेला भी होता है तो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर सूर्य या शनि में से किसी का साथ पा गया तो पूछना ही क्या है। अगर आपकी कुंडली में बुध 3य भाव में हो, ये जो तीसरा भाव है यहां पर बुध बैठा हुआ है, कुंडली के तीसरे भाव में बुध होता है, तो जब भी राहु की दशा आती है तो उस दशा में व्यक्ति डरपोक हो जाता है, उस दशा में व्यक्ति को डर भय सताने लगता है। यानी 3य भाव में बुध के होने से राहु किसी भी भाव में होगा तो राहु की दशा आपको डरपोक बना सकती है, कायर बना सकती है। एक से अधिक ग्रह राहु से युति करें या उनके ऊपर दृष्टि डालें तो उनमें से जो ग्रह सबसे बलवान होगा, जैसे राहु के साथ में 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो या राहु के ऊपर 3-4 ग्रहों की दृष्टि हो, तो जो ग्रह राहु के साथ हैं या दृष्टि डाल रहे हैं उनमें से सबसे बलवान ग्रह जो होगा, सबसे बलवान ग्रह के अनुसार ऐसा राहु फल देगा। ये बहुत बड़ी समस्या लोगों को राहु के बारे में रहती है। तो आपका राहु अगर अधिक ग्रहों के साथ में है तो सबसे बलवान ग्रह का जो भी वो जिस भाव का स्वामी होगा, जहां बैठा होगा, जो कारकत्व होगा, उस अनुसार से राहु आपको फल देने वाला है। 3य भाव में राहु अति श्रेष्ठ होता है। अगर यह कर्क राशि में होता है तो यह भौतिक समृद्धि के लिए बुरा है। 3रे भाव में आमतौर पे अच्छा होता है, लेकिन अगर राहु 3रे भाव में 4 नंबर की गिनती पर होता है तो भौतिक सुख के लिए बड़ा संघर्ष करा देता है। अगर राहु किसी कुंडली में 5म भाव में हो, 5म भाव बुद्धि है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो होता है लेकिन वह पाखंडी भी होता है। राजनैतिक कुशल से युक्त होता है, यानी दांव पे चलना जानता है। ऐसा व्यक्ति अपने चालबाजियों से दूसरों को पराजित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज का आंतरिक अर्थ जानता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु 5म भाव में हो तो आपकी हर चाल को, सामने वाले की हर चाल को ऐसा व्यक्ति भांप लेता है। बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति की दृष्टि में राहु
अच्छा हो जाता है। राहु अपना फल अच्छा दे देता है, लेकिन गुरु की दशा बिगड़ जाती है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। अगर राहु 9 नंबर की गिनती में हो, 12 नंबर की गिनती में हो, या गुरु की दृष्टि में हो, या गुरु के साथ हो, यानी गुरु का प्रभाव किसी भी प्रकार से राहु पर पड़ता है, तो राहु की दशा आमतौर पे अच्छी चली जाती है, लेकिन गुरु की दशा बिगड़ने की संभावना हो जाती है। अगर राहु खष्टम भाव में बैठा हो, खष्टम भाव में आपका राहु बैठा हुआ है, तो यह आपको बहुत अच्छा फल देगा। 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर खष्टम भाव में राहु के साथ साथ मंगल भी बैठ जाता है, तो ऐसे में लक्ष्मी योग बन जाता है, व्यक्ति को बहुत अच्छा धन संपत्ति मिल जाता है। और एक योग तो मैंने आपको बता ही दिया कि राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ जिस योग में होंगे, अच्छे योग में हो, जैसे मान लीजिए कुंडली में आपके कोई दोष बना, मंगल दोष बन गया, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और मंगल दोष बन रहा, कुंडली मांगलिक हो रही है, और साथ में राहु की दृष्टि पड़ गई या राहु साथ में आ गया, तो मंगल दोष का प्रभाव बढ़ जाएगा। वहीं अगर कोई अच्छा योग है तो अच्छे योग का भी प्रभाव बढ़ा देता है राहु केतु। राजनीति के जीवन में उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए राहु को जरूर देखना चाहिए। आज के कल युग में राहु का राजनीति में और सिनेमा में, बॉलीवुड में बड़ा ही प्रभाव है। एक अंधकारमय और स्वांग एवं छाया ग्रह होने के नाते राहु जो है अभिनेताओं की कुंडली में, क्योंकि क्या करना होता है, अभिनय यानी स्वांग रचना पड़ता है, झूठा प्रदर्शन करना पड़ता है, जो वास्तव में नहीं है वही सिनेमा में दिखाया जाता है। इस चीज में राहु व्यक्ति को निपुण बना देता है। ये तो राहु से जुड़े हुए 18 सूत्र मैंने आपको बता दिए संक्षेप में। अब आगे देखिए, आपकी कुंडली में राहु, यही बात केतु के लिए भी लागू होती हैं, कुछ चीजें अलग हैं, उसके लिए अलग से वीडियो में लाऊंगा। राहु अगर आपकी कुंडली में सुव्यवस्थित हो तो आप यह पाएंगे, राहु अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छे योग में भाग ले रहा हो, तो आप यह पाएंगे कि जब जब गोचर में चंद्रमा आपकी कुंडली में, जहां पर चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा राहु के ऊपर से गोचर करेगा, तब तब आपको लाभ मिलेगा। अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो राहु किसी न किसी राशि में हमेशा गोचर करेगा और चंद्रमा भी गोचर करता रहता है, तो जब जब गोचर में चंद्रमा राहु वाली राशि पर से गुजरेगा तब तब आपको लाभकारी परिणाम देता रहेगा। सामान्य रूप से राहु हमेशा वक्री गति से ही चलता है, लेकिन कभी कभी इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, एक ही बिंदु पर यह स्थिर रह जाता है, जिसे राहु का स्तंभन कहते हैं। राहु एक राशि में लगभग कितने महीने रहता है? लगभग 18 महीने राहु एक राशि में रहता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा लगन में हो, लगन में राहु हो, उसके साथ में क्या हो? चंद्रमा हो, साथ ही साथ राहु चंद्रमा लगन में होने के साथ साथ पंचम एवं नवम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, जिसे आप कौन सा ग्रह बोलते हैं? क्रूर ग्रह बोलते हैं। क्रूर ग्रह में सूर्य आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, शनि आ जाएगा। अगर राहु लगन में है तो केतु तो सप्तम में आएगा, वह पंचम और नवम में नहीं आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर राहु चंद्रमा है, ग्रहण दोष आपके लगन में बना हुआ है और पंचम भाव या नवम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो कुंडली में पैशाच योग का निर्माण होता है। ऐसे में व्यक्ति के ऊपर पिशाच बाधा होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। व्यक्ति को जीवन में सफलताएं अच्छी चीजों में नहीं मिलती हैं। व्यक्ति को गलत कार्यों से ज्यादा जो है लाभ होने की गुंजाइश रहती है और बाद में ऐसा व्यक्ति उन गलत कार्यों से फंस भी जाता है। या पैशाच योग व्यक्ति के जीवन को समझ लीजिए उसी प्रकार से जैसे जलते हुए दीपक की लौ को देख करके पतंगा आकर के जल जाता है, उसी प्रकार का योग यह बनाता है। ऐसे में राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, महिषासुरमर्दिनी देवी की उपासना करनी चाहिए। अब राहु से जुड़े हुए कुछ अन्य योगों की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में 3 जगह पर राहु का प्रभाव हो, एक तो सूर्य पर, एक चंद्र पर, तीसरा बुध पर, इनमें से सूर्य पर है अगर सिर्फ राहु का प्रभाव तो कम,
चंद्रमा पर भी आ गया तो और अधिक, बुध पर आ गया तो पूर्ण रूप से, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इन तीनों ग्रहों पर राहु का प्रभाव होना व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है, व्यक्ति को नास्तिक बनाता है, व्यक्ति को अनजाना डर भय सताता है और व्यक्ति के हर काम में रुकावट और असफलता मिलती है। अगर तीनों ग्रहों पर राहु का प्रभाव हो तो बहुत ज्यादा ही परेशानियां आ जाती हैं। अब हम राहु की उच्च और नीच राशियां जानते हैं। राहु 2 नंबर की गिनती और 3 नंबर की गिनती पर आमतौर पर उच्च माना जाता है, यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाएगा। जबकि कन्या राशि में भी राहु अच्छा प्रभाव दे देता है, बुध की दूसरी राशि में भी यह अच्छा प्रभाव देगा। 8 नंबर की गिनती और 9 नंबर की गिनती यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि में राहु नीच होने जैसा प्रभाव देता है। हालांकि राहु और केतु की कोई उच्च नीच और स्वराशियां नहीं है, लेकिन अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर की राशियों में राहु अच्छा प्रदर्शन करता है, इसलिए इसकी उच्च राशियां। 8-9 नंबर में खराब प्रदर्शन करता है, इसलिए यह इसकी नीच राशि मानी जा सकती है। राहु की दृष्टि के बारे में बात करें तो राहु जहां बैठता है वहां से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यह राहु की दृष्टि होती है। अब मैं बात कर लेता हूं राहु के कुछ अन्य योगों के बारे में, यानी राहु कब रक्षक के रूप में काम करेगा। उच्च नीच के बारे में मैंने आपको बता दिया, राहु रक्षक के रूप में कब काम करेगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ हो, इस 3rd हाउस में राहु हो, इस 6ठे भाव में राहु बैठा हो और एकादश भाव में राहु बैठा हो और इस भाव का स्वामी कुंडली में बलवान हो, तो ऐसा राहु क्या करेगा, आपके रास्ते के हर कांटे को हटा देगा। ऐसा मान के चलिए आप चलेंगे तो राहु झाड़ू लेकर के आपके रास्ते को साफ करता हुआ, बुहारता हुआ चलेगा। तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर इस भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में आ गया तो पूछना ही क्या है, ऐसा राहु आपके जीवन को सजा करके रख देता है। अब बात कर लेते हैं राहु के एक अन्य योग के बारे में। अगर राहु निम्न लिखित राशियों में होगा, अभी जो मैं बताने वाला हूं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो इन राशियों में, किन राशियों में, एक तो बुध की राशि में क्योंकि बुध उसका मित्र है, 3 या 6 नंबर की राशि में केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। दूसरा किस राशि में हो, 2 या 7 नंबर वृषभ और तुला राशि में केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। तीसरा क्या हो जाएगा, मकर और कुंभ राशि में। अगर इन राशियों में राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में होगा तो यह आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं राहु की दशा से संबंधित कुछ सूत्र, फिर राहु के राजयोग और राहु कब अचानक से लाभ और हानि देता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए राहु की दशा के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, राहु बुध यानी राहु और इसके साथ में किसका कॉम्बिनेशन लेंगे, बुध का। राहु बुध हो गया, राहु शुक्र हो गया और राहु के साथ में बृहस्पति हो गया। राहु और बृहस्पति जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरु। अगर इनकी महादशा और किसी एक की अंतरदशा चल रही हो तो सामान्य रूप से शुभ फल प्राप्त होता है। अगर इन ग्रहों का परस्पर संबंध द्विद्वादश का या खडाष्टक ना हो, जैसे राहु कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है और बुध मान लीजिए लगन में बैठा है। अगर राहु यहाँ है और बुध राहु से अष्टम में हो या उससे 12वें हो, यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, तो ये दशा आपके लिए अच्छी जाएगी। अगर द्विद्वादश या खडाष्टक का योग राहु का और बुध शुक्र गुरु का नहीं बन रहा है तो दशा आपकी अच्छी जाएगी। किसी भी मुख्य ग्रह की दशा में राहु की अंतरदशा शुभ नहीं होती है। किसी भी मुख्य ग्रह क्या होता है, आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह की जो महादशा होगी उसमें राहु की अंतरदशा शुभ नहीं होगी। मुख्य ग्रह कौन से होते हैं, देखिए आमतौर पे आप ऐसा जानिए, जो आपके कारक ग्रह होते हैं वो आपके मुख्य ग्रह हैं। तो कारक ग्रहों में राहु की अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं जाती है, जबकि अन्य भाव के स्वामियों की महादशा में राहु की अंतरदशा ज्यादा बेहतर जाती है। ये सामान्य सा नियम है, शेष कुंडली में प्लेसमेंट भी देखना होता है।
राहु की अगर शनि की महादशा हो, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा अगर हम देखें तो यह व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल प्रदान करती है, व्यक्ति को जीवन में समस्याएं प्रदान करती हैं। राहु जो है शनि की महादशा में एक स्वच्छंद जो है आचरण करता है, यानी लालच आचरण करता है, उसको पूरी खुली छूट मिल जाती है। इसलिए शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा सामान्य रूप से ठीक नहीं जाती है। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह में शुक्र के साथ हो, राहु गुरु के साथ में हो, राहु बुध के साथ में हो और पूर्णिमा के यानी शुक्ल पक्ष के चंद्र के साथ हो, तो राहु का समय आपके लिए अच्छा जाएगा, जबकि इन ग्रहों का समय आपके लिए बिगड़ सकता है। यानी जिसके साथ में है राहु शुभ ग्रहों में, उन शुभ ग्रहों की दशा में आपको तकलीफ आ सकती है, लेकिन राहु की दशा आपके लिए अच्छी जा सकती है। एक अशुभ राहु अपनी दशा में, अशुभ राहु आमतौर पे राहु जो है यहाँ सूर्य की राशि में यानी 5 नंबर की राशि में, 1 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में, सूर्य मंगल की राशि में ज्यादा अशुभ होता है। उससे कम अशुभ होगा चंद्रमा की राशि में और उससे कम अशुभ होगा गुरु की राशि में। यानी सूर्य और मंगल की राशियों में राहु कुछ ज्यादा ही अशुभ हो जाता है। अशुभ राहु आप को अपनी दशा में रोग दे सकता है, कोई विषैला जीव जंतु आपको काट सकता है, पेट की खराबी होगी, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, दवाओं का रिएक्शन हो सकता है। अगर ऐसा राहु किसी भी प्रकार से द्वितीय या अष्टम भाव से संपर्क बना रहा है तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, दवाओं का साइड इफेक्ट, रिएक्शन, पॉइजनिंग किसी प्रकार से शरीर में हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में पंचम या नवम भाव में राहु स्थित हो और द्वितीय और सप्तमेश से संबंध बन जाए, राहु कहाँ कहाँ पर स्थित हो, आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु का मारक जान लीजिए, राहु पंचम भाव में है या फिर राहु कुंडली में नवम भाव में है और इसका संबंध दो हमारे जो मारक भाव हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इन भाव के स्वामियों के साथ में राहु का संबंध बनेगा तो राहु मारक हो जाएगा। वहीं अगर ऐसा राहु जो है तृतीय भाव, एकादश भाव अथवा केंद्र में स्थित राहु हो, फिर से सुन लीजिए, तीसरे भाव में राहु हो, एकादश भाव में राहु हो या केंद्र में राहु बैठा हो और उसके साथ में पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी का प्रभाव आ जाए, उसके साथ में हो या राहु पर दृष्टि डालता हो पंचम या नवम भाव का स्वामी, तो ऐसे में आपकी कुंडली में राजयोग बन जाते हैं। ये हो गया राहु से संबंधित दशाओं से जुड़े हुए कुछ नियम। अब राहु का एक राजयोग मैं स्पेशल बताता हूं। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज, राहु किसे अचानक से आबाद करता है और राहु किसे अचानक से बर्बाद करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए राहु राजयोग कब देगा और मैं तगड़े वाले राजयोग की यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपका राहु लगन में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, यानी केंद्र स्थानों में आपका राहु बैठा हुआ हो और उस राहु के साथ में बुध बैठा हुआ हो, शुक्र बैठा हुआ हो और शनि में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ हो, राहु केंद्र में हो और उसके साथ ऐसा बुध, शुक्र या शनि बैठा हो जो कि त्रिकोण का स्वामी हो, यानी ये बुध, शुक्र या शनि इन तीनों में से ग्रह जो हो वो किसी न किसी या तो लगन के स्वामी हो, पंचम के स्वामी हो या नवम के स्वामी हो करके केंद्र में बैठे हो राहु के साथ में, तब बहुत प्रबल राजयोग बनता है। दूसरा प्रबल राजयोग, यही स्थिति फिर लागू होगी। राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में राहु बैठा हो या लगन में राहु बैठा हो और उस राहु के साथ में बुध, शुक्र, शनि बैठे हो जो कि केंद्र के स्वामी हो, यानी राहु केंद्र में हो और बुध, शुक्र, शनि में से किसी के साथ हो और ऐसा बुध, शुक्र, शनि त्रिकोण का मालिक हो, या फिर राहु त्रिकोण में बैठा हो और ऐसे बुध, शुक्र, शनि के साथ हो जो बुध, शुक्र, शनि केंद्र के स्वामी हो। बहुत तगड़ा राजयोग देता है ऐसा राहु, आपको जो है फर्श से उठा करके अर्श पे पहुंचाने की क्षमता रखता है।
अब बात करते हैं अचानक लाभ या हानि की। यह योग बहुत ही प्रबल होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध, चूंकि राहु क्या है, द्वितीय भाव हमारा धन का है और 11वां भाव किसका है, लाभ का है। राहु द्वितीय भाव में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, और जिसकी राशि में बैठा हुआ है राहु, वह ग्रह बलवान हो। राहु द्वितीय भाव में, एकादश भाव में, पंचम भाव या नवम भाव में बैठा हो और जिस राशि में बैठा है वह ग्रह बलवान हो, सुस्थित हो कुंडली में, तो ऐसा राहु अचानक से लाभ देगा। वहीं अगर द्वितीय भाव, लाभ भाव, पंचम भाव और नवम भाव में राहु बैठा हो और जिसकी राशि में बैठा है वह ग्रह कुंडली में पीड़ित हो गया हो, कमजोर हो गया हो, तो ऐसा राहु अचानक से हानि भी दे देगा। दूसरी चीज सुनिए, राहु अगर आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में राहु अगर धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, ध्यान से सुनिएगा, नक्षत्र का फलादेश है। अगर राहु आपकी कुंडली में धन भाव का जो स्वामी ग्रह होगा उसके नक्षत्र में हो, पंचम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, एकादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, तो भी अचानक से लाभ या हानि दे सकता है। जिसके नक्षत्र में बैठा है, धनेश के नक्षत्र में, पंचमेश के, नवमेश के या लाभेश के नक्षत्र में बैठा हो और वह धनेश, पंचमेश, नवमेश, लाभेश कुंडली में बलवान होगा तो अचानक से लाभ देगा, और वही अगर कमजोर होगा तो अचानक से हानि देगा। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। राहु के द्वारा बनने वाले अशुभ योगों की भी मैं चर्चा कर देता हूं। राहु के द्वारा कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। अगर सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ हो, यानी कुंडली में लगातार 5 घर खाली होगा, तो काल सर्प दोष बनेगा। सूर्य के साथ में और चंद्रमा के साथ में राहु होगा तो ग्रहण दोष बनेगा। मंगल के साथ होगा तो अंगारक दोष बनाएगा, और वहीं अगर गुरु के साथ होगा तो कौन सा दोष बनाएगा, चांडाल दोष बनाएगा। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में राहु शुक्र के साथ स्थित हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, धन भाव में हो या लाभ भाव में हो, ये चारों केंद्र ले लीजिए, पंचम ले लीजिए, नवम ले लीजिए, द्वितीय और लाभ भाव में राहु शुक्र के साथ में बैठा होगा तो पूरे जीवन की सारी लग्जरी आपको मिलेगी। अगर यह शुक्र कमजोर भी होगा तो भी सारी लग्जरी मिलेगी, लेकिन आपके चरित्र का भरोसा नहीं रहेगा, चारित्रिक हीनता आ जाएगी। शुक्र बलवान होगा तो सारी लग्जरी मिलेगी, लेकिन चरित्र में तब भी भोग विलास के काफी अवसर मिलेंगे, स्त्रियां जीवन में आएंगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा, ऐसा सबके साथ में नहीं रहेगा। अगर शुक्र नीच का हो, पीड़ित हो और तब उसके साथ में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति नीच, यानी जो उसके लायक नहीं है, जिनका संबंध कईयों के साथ में हो, ऐसे स्त्री या पुरुष के झमेले में जातक पड़ सकता है। वहीं शुक्र व्यवस्थित होगा तो जो भी प्रेम करने वाला मिलेगा वह एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति के लिए वह प्रेम करेगा, एक साथ कई लोगों के साथ अफेयर नहीं रहेगा। कुंडली में अगर आपका राहु अष्टम भाव में है तो यह हमेशा कुछ ना कुछ आपको शारीरिक तकलीफ देता हुआ चलेगा। द्वितीय भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति बातों का जादूगर होता है, बातें बनाना जानता है, अपने झूठ के प्रपंच से किसी को फंसा सकता है, किसी के मन को भेद सकता है। 12वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को अक्सर कोरी कल्पनाओं में खोया रहता है, व्यक्ति को विदेश भी लेकर के जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं विभिन्न भावों में राहु का क्या प्रभाव होगा, अन्य भावों में राहु क्या प्रभाव देगा, उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जोड़ दे रहा हूं इसी वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं, राहु अगर पहले घर में है तो क्या सामान्यतः लक्षण देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है। पहले घर में राहु के होने पर स्वभाव में चतुराई आ जाती है और स्वार्थपन आ जाता है।
स्वार्थ भरी चतुराई देता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के प्रति बड़ा चतुर होता है। और अगर ऐसा राहु पाप ग्रह के साथ में हो, मंगल हो, सूर्य हो, इसी के साथ में नीच का कोई ग्रह हो, तो ऐसा जातक रोगी हो जाता है। एक चीज़ और है, लगन में राहु होने से व्यक्ति जो है सच्चा मित्र कभी नहीं होता है। राहु जो अगर लगन में है तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर राहु यहाँ पर है तो व्यक्ति जो है वो दिखेगा नहीं और जो दिखेगा वो है नहीं। यहाँ का राहु डबल चरित्र वाला दो मुहा व्यक्तित्व दे सकता है ऐसे व्यक्ति को, जो अगर आपको दिखेगा कि परम सभ्य है, परम नेक है, तो अंदर से भी ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ भ्रम देता है, डबल माइंडनेस देता है, डबल फेस करता है, धुंधलापन है राहु। इसलिए अगर यहाँ पर राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर विचारों में ऊहापोह होता है, निर्णय ले पाने में असक्षमता पैदा करता है। तो राहु यहाँ पर हो तो कभी कभी सिर में वेदना भी देता है। अगर राहु यहाँ पर पहले घर में 1 नंबर की गिनती पर हो, 2 नंबर की गिनती पर हो, पहले घर में 1 नंबर पर हो, 2 नंबर पर हो, 3 नंबर, 4 नंबर पर हो, 5 नंबर पर हो, 6 नंबर पर हो अथवा 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है नौकरी से रुपया कमाने वाला होता है, नौकरी से बहुत विख्यात सफलता मिलती है, भोग विलास मिलता है, सहानुभूतिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है अगर इन राशियों में राहु लगन में बैठा हुआ है। अगर राहु जो है यहाँ पर लगन में बैठा हो और उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, बृहस्पति देख रहे हो, शुक्र देख रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति के मुख पर कुछ न कुछ चिन्ह जरूर रहता है, कुछ निशान जरूर बना रहता है। और लगन में राहु होने से 5वें वर्ष में शारीरिक कष्ट का योग बनता है। दूसरे भाव में राहु महाराज होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? दूसरे भाव में राहु होने से जातक जो है निंदित वचन बोलने वाला हो जाता है, क्रोध आने पर जो है ज़्यादा निकृष्ट वचन बोल सकता है, क्योंकि दूसरा घर वाणी का है, मुख का है, तो वचन गड़बड़ हो जाता है, भ्रमण बहुत कराता है, यात्राएं करवाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ नीच का ग्रह है, राहु अकेला है, अशुभ फल देने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति नशीले पदार्थ, मांस, मछली या नशीले पदार्थ या कोई भी ऐसा चीज़, गुटखा या तंबाकू आदि का सेवन करने वाला बना सकता है। और यहाँ पर होने से चर्म रोग भी प्रदान करता है, स्किन में रैशेज देता है, समय समय पर शरीर में ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब हमेशा चुनचुनाहट सी होती रहेगी, कुछ चर्म से संबंधित परेशानी द्वितीय भाव में देता है। अगर यहाँ पर राहु है तो ओंठ के आसपास में निशान देता है, और अगर पापी ग्रह के साथ में है राहु यहाँ पर तो ओठ के निचले हिस्से में कोई ना कोई चिन्ह रहता है। द्वितीय भाव में राहु हो तो 12 से 24 वर्ष की उम्र में धन नाश जरूर करवाता है, कुछ ना कुछ किसी प्रकार से धन का अपव्यय करवाता है, खासकर पिता के धन का अपव्यय ऐसा बालक कर देता है। तो तीसरे भाव में राहु का फलादेश ले लेंगे, मतलब दूसरे भाव में राहु अच्छा नहीं है, लगन में अच्छा है, बुरा है, दोनों मिश्र फल है, लेकिन अच्छा मानेंगे। दूसरे में ज़्यादा अच्छा फल नहीं है, दूसरे का राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। केतु दूसरे में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, केतु की बारी आएगी तब बात करेंगे। तीसरे भाव में अगर राहु हो, तीसरे भाव में राहु जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तीसरे में, 6वें में और 11वें में, इनमें राहु अगर है इन घरों में तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा। इन घरों में राहु अगर उनके होता है जो लोग भाग्यशाली हों, तो तीसरे में राहु होने से यशस्वी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा आपको, आप अब शत्रुओं को जीतने वाले होंगे, भोग विलास सुख साधन आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कान से संबंधित, कहाँ से? कान और गले से संबंधित परेशानी देता है। अगर यहाँ पर राहु है, चूँकि राहु संक्रमण है और तीसरा भाव क्या है? श्वास नली है, तो श्वास सीने में
गले में, नाक में, कान में कुछ ना कुछ संक्रमण जीवन में 1-2 बार अवश्य देता है। सांस आदि की बीमारी अवश्य देगा अगर राहु तीसरे भाव में है। लेकिन धन, यश, प्रसिद्धि, वैभव आदि के लिए यहाँ का राहु बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो जातक के भाई एवं पशुओं को खतरा रहता है। जातक के जो भाई हैं और पशु हैं उनको जो है खतरा देता है। भाई और पशुओं के लिए यहाँ का राहु अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को जो है अगर शुभ ग्रह के साथ में है, जैसे गुरु हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो तीसरा भाव कंठ का हुआ, को कंठ पे, गले पर कोई निशान देता है। राहु जहाँ बैठेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ निशान देता है, तो गले पर निशान देगा अगर शुभ ग्रह के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर राहु अच्छा है। चतुर्थ भाव के राहु का विचार करेंगे। चौथे घर में राहु होने से व्यक्ति भ्रमणशील होता है, बहुत ही यात्रा करता है, यात्राएं करना उसे अच्छा भी लगता है। मित्र, पुत्र और जो अपने जन होते हैं उनसे प्रेम का अभाव होता है, मतलब परिवार में प्रेम का अभाव बनाता है राहु यहाँ पर। और परिवार के लोग एक दूसरे से लगभग कंफ्यूज रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करता है परिवार में। ये हर कोई एक दूसरे का मुंह देखता है कि काम ये कर दें, कोई स्वयं काम करना नहीं चाहता, एक दूसरे का मुंह देखने का काम करते हैं कि ये व्यक्ति कर दे तो बड़ा अच्छा है, मुझे राहत मिल जाए। तो चौथे का राहु बहुत अच्छा नहीं है। चौथे का राहु होने से माता को भी चर्म रोग दे सकता है। चौथे का राहु अगर यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि में हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा, तो परिवार में प्रेम आदि की जो कमी है वह राहु कर नहीं पाएगा। यदि राहु के साथ यहाँ पर पाप ग्रह हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, पापी ग्रह अगर राहु के साथ चतुर्थ में हो गए तो जन्म के समय माता को अवश्य ही कष्ट मिला होता है। ऐसा जातक ऑपरेशन आदि से पैदा होता है। अगर यहाँ पर राहु है तो 8वें वर्ष में जातक के भाई को खतरा देता है। यहाँ का राहु 8वें वर्ष में भाई को खतरा दे सकता है। पंचम भाव में राहु का परिणाम ज्ञात करेंगे। 5वें भाव में होने से मार्ग अक्सर ऐसा व्यक्ति भटक जाता है। 5वें में राहु होगा तो व्यक्ति अवश्य ही जीवन में एक बार कुसंगति में जरूर पड़ेगा। कुसंगति, खराब लोगों का साथ एक बार मिलेगा, हालांकि बाद में भले ही वह साथ छूट जाए, लेकिन एक बार कुसंग का ज्वर ऐसे व्यक्ति को छूता जरूर है। यहाँ पर राहु जो होता है कुटिल बुद्धि बनाता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित मस्तिष्क वाला होता है, भ्रम में रहता है, डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक होती है, निर्णय नहीं ले पाता है जल्दी, और गैस की बीमारी और पेट की बीमारी भी यहाँ पर देता है। तथा ऐसे व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों से उलझना नहीं चाहिए। अगर राहु यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकार, सरकारी अधिकारी, नेताओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अशुभ कर देगा। यहाँ पर अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना और खासकर जो नाग देवता हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, तब संतान के लिए अच्छा होता है। अगर यहाँ पर राहु है और संतान में बाधा विलंब दे रहा है तो नाग देव की पूजन अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर राहु है तो 5वें वर्ष में भाई या बंधु को, भाई बंधुओं को जो है, आपके भाई बंधु जो हैं उनके सुख में कमी कराता है। 6वें भाव के राहु का फल देखेंगे। 6वें भाव में अगर राहु महाराज हैं तो अच्छा फल होगा। तीसरे में अच्छा देंगे, 6वें में अच्छा देंगे। 6वें में है तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होगा, सुखी होगा, गंभीर जीवन, विद्वान होगा, बली होगा। और कभी कभी होता है यहाँ पे राहु होने से किसी नीच व्यक्ति से, मलेच्छ से जो है ऐसे व्यक्ति की मित्रता हो सकती है, लेकिन राजा के समान प्रतिष्ठित शत्रुओं पर अनायास ही विजय पा लेता है अगर राहु यहाँ हो। 6वें भाव का राहु रास्ता साफ करता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, शत्रु आएंगे, वो सारे रास्ते साफ करता है। 6वें का राहु आपके लिए झाड़ू लेकर के रास्ता आपका बिल्कुल प्लेन रखता है। 6वें का राहु है तो आप
राहु के मामले से भाग्यशाली हैं, यहाँ का राहु बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को पशुओं से भय होता है और कमर में पीड़ा देता है, और उसके चचेरे अथवा फुफेरे भाई थोड़ा ज़्यादा होते हैं। चचेरे फुफेरे मतलब कजिन्स ज़्यादा होते हैं। राहु के साथ अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गया हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने से बड़ी उम्र में या किसी बड़े पद पर आसीन स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में आ सकता है। और तब राहु के साथ अगर यहाँ चंद्रमा है तब थोड़ा सा सतर्क होना है, क्योंकि चरित्र के कारण दंड भोगना पड़ सकता है, चरित्र गड़बड़ हो सकता है और तब दंड मिल सकता है। इसलिए यहाँ राहु के साथ चंद्रमा है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर राहु 6वें भाव में है तो 21वें वर्ष में, किस वर्ष में, 21वें वर्ष में अथवा 37वें वर्ष में जो है कलह और शत्रु का भय होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलह हो सकती है 21 वर्ष में या 37 वर्ष में, या ऐसे व्यक्ति को शत्रु का भय हो सकता है जब राहु 6वें भाव में है तब। अगर राहु महाराज 7वें भाव में है तो क्या रिजल्ट देंगे? अगर 7वें घर में राहु है तो जनेंद्रिय जो होता है, गुप्तांग जो होता है, वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य देगा। कम उम्र में, अधिक उम्र में जनेंद्रिय रोग यहाँ पर राहु अवश्य देता है। और जो गुप्तांग होते हैं वहाँ पर छाइयाँ होती हैं, मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ निशान भी देता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अगर राहु यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा स्त्रियों से सतर्क रहना चाहिए। विधवा स्त्रियों से उसे हानि का योग या विधवा स्त्रियों से उसका संबंध भी बन सकता है। तो राहु यहाँ होने से थोड़ा सतर्क होना चाहिए, राहु का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय आगे हम लोग जानेंगे। तो राहु चूँकि विधवा स्त्री का कारक ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना है। और क्या है, यहाँ पर अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री को थोड़ा लीवर का रोग होने की संभावना होती है, पीलिया, जॉइंटिस, फैटी लीवर। 7वें राहु होने से ऐसे व्यक्ति की पत्नी को, या स्त्री है तो उसके पति को लीवर रोग दे सकता है। और स्वभाव में कुछ रोगणता आ जाती है, रोगण स्वभाव देता है। रोगण मतलब उखड़ा उखड़ा सा स्वभाव होता है, स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे जातक की स्त्री जो है या पति जो है समय समय पर क्रोध करने वाला होता है और खर्चीले स्वभाव का होता है, और पति पत्नी में मतभेद भी कभी कभी करा देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग खूब होती है, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग है और यहाँ बैठ के लगन को देखता है तो पति पत्नी में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग खूब कराता है। और ऐसे व्यक्ति के जिसके यहाँ 7वें घर में राहु है उसके 37वें वर्ष में स्त्री को कष्ट होता है। 37 की एज में अगर स्त्री है तो पति को, और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी को 37वें वर्ष में कष्ट का योग बनता है। अष्टम भाव में राहु हो तो विचार कर लेते हैं। अष्टम का राहु बुरा है, बहुत सारी कुंडलियों को मैंने देखा है। दूसरे भाव और 8वें भाव के राहु को मैं सही मानता ही नहीं हूँ। हालांकि अगर दूसरे या 8वें में, एक में राहु होगा दूसरे में केतु होगा, दूसरे भाव का केतु अच्छा रिजल्ट दे देता है क्योंकि अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है। लेकिन राहु अष्टम भाव में हो, हर काम में रुकावट देता है, तकलीफ देगा, परेशानी देगा, झूठे आरोप भी लगवा देगा, धन हानि कराएगा, बड़ी झिकझिकबाजी यहाँ देता है। गुप्त रोगी बनाएगा, चर्म रोगी बनाएगा, अंड वृद्धि, हाइड्रोसिल जिसको बोलते हैं, बवासीर, प्रमेह, गुदा, या समय के से पूर्व ही ऐसे व्यक्ति की सेक्स की जो पावर होती है कमज़ोर होती चली जाती है। 8वें में अगर राहु हो तो बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर 8वें में राहु है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 32वें वर्ष में खतरा देता है। यहाँ पर अगर राहु है तो 32वें वर्ष में कोई रोग दे सकता है या कोई बीमारी दे सकता है, यानी 32वां वर्ष अच्छा नहीं होता है, पीड़ा रहेगी शरीर में 32वें वर्ष में अगर राहु यहाँ पर है। और अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह देख रहा हो राहु को, शुभ माने गुरु देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, पूर्णिमा का चंद्रमा देख रहा हो, बुध देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को 25वें वर्ष में ही
जीवन पे खतरा होता है। 25वें वर्ष पर ही जो है स्वास्थ्य में हानि का योग बनता है। अगर अष्टमेश बलवान होगा या बलवान ग्रहों से, अष्टमेश मतलब इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उस गिनती का स्वामी अगर बलवान होगा तो 60वें वर्ष में मृत्यु का भय देता है। 8वें का राहु किसी भी प्रकार से नहीं अच्छा, ना धन के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना गुप्तांगों के लिए, ना लाइफ जो मैरिड लाइफ है उसके लिए बहुत ही पीड़ित करता है। 8वें का राहु होता है तो अक्सर ऐसे लोगों को डरावने सपने आते हैं, भय लगा रहता है, अनजाना भय लगा रहता है और सर्प का भय होता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को सपने में भी सर्प दिखता है। तो राहु का उपाय करना चाहिए। अभी किस किस घर के राहु का उपाय करना है मैं बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। राहु अगर 9वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति कुछ नीच कर्म कर सकता है, नीच कर्म करता है और अपवित्र अवस्था में ज़्यादातर उसका समय बीत जाता है। धर्म कर्म में राहु यहाँ होने से अनासक्ति देता है, धर्म कर्म में रुचि नहीं लेने देता है और अल्प सुख भोगी भी बनाता है, भ्रमणशील करता है और धन के लिए यहाँ का राहु अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति आधर्मिक होता है। अगर राहु 9वें भाव में है तो शुभ नहीं है। राहु यहाँ हो तो 19वें वर्ष में, लाइफ के 19वें वर्ष में या जीवन के 29वें वर्ष में जो है खतरा देता है, स्वास्थ्य को खराब कर सकता है या कोई संकट आपके ऊपर आ सकता है। अब अगर राहु 10वें भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? 10वें भाव के राहु का परिणाम जानते हैं। 10वें भाव में अगर राहु है तो विद्वान बनाएगा, धनवान बनाएगा और व्याधि से पीड़ित करेगा, वात रोग दे सकता है। यहाँ अष्टम का राहु भी गैस की बड़ी बीमारी देता है, गैस ऐसे व्यक्ति को बहुत बनता है। और 10वें भाव में अगर राहु यहाँ पर है तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का भी ज्ञाता होता है, वस्त्र आदि का सुख उसे अच्छा मिलता है और ऐसे व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, अच्छी आमदनी करने वाले, प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। मतलब 10वें भाव का राहु जीवन के लिए अच्छा है। अगर यहाँ पर राहु शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए 10वें भाव में या राहु अच्छे डिग्री का हो जाए, अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसा राहु ग्राम प्रधान भी बनवा सकता है, अपने लोकल क्षेत्र का नेता बनवा सकता है। और अगर राहु यहाँ पर है 10वें भाव में तो ऐसे व्यक्ति को 54 की एज में सतर्क रहना चाहिए, शत्रु या शस्त्र से भय होता है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ सतर्क रहना है। जिनका राहु अशुभ होता है, इन ऐसे लोगों का पैसा गिरना या पैसा चोरी होना या पैसा का कोई पैसा ठग ले, इनसे फ्रॉड कर जाए, ऐसे भी योग बनते हैं। अगर राहु खराब है, राहु ही ये सब करवाएगा। राहु के साथ शनि हो, राहु पर शनि की दृष्टि हो तो भी ये सारे योग बनते हैं, चोरी का, धन चोरी होने का, धन फ्रॉड होने का। राहु अगर 11वें भाव में है तो कैसा फल देंगे? 3, 6, 11 में राहु उत्तम है। अगर राहु आपके 11वें घर में है तो आप भाग्यशाली हैं। आप सुख, साधन, धन, वैभव, यश, प्रसिद्धि, वस्त्र, आभूषण, अन्न आदि, गाड़ी, मोटर सब कुछ आपको देगा राहु यहाँ का। एकादश राहु जो है बहुत अच्छा देता है और ऐसा व्यक्ति जो है सम्मानित भी होता है, अन्य लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा सम्मान भी मिलता है। एकादश राहु होने से 45 की एज में, 45 वर्ष की उम्र में भय होता है। 45 वर्ष की उम्र में संतान को जो है दिक्कत हो सकती है या धन संबंधी परेशानी दे सकता है। 12वें भाव में राहु महाराज होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? 12वें में होने से नीच कर्म देते हैं, चरित्र बिगाड़ने लगते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी मजबूत ना हुआ, सप्तम मजबूत ना हुआ तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला और बड़ा प्रपंच करने वाला होता है। 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 12वें का राहु हो तो ऐसे लोग 2 दूनी 5 करने लगते हैं। हाँ, लोकल भाषा में बोलते हैं 3-5 करना। हाँ, आप बहुत 3-5 करते हैं, मतलब इधर की बात इधर, उधर की इधर, ये सब करना, प्रपंच करना राहु 12वें भाव में देता है। कपटी बनाता है, दंभी बनाता है और
चर्म रोगी भी बनाता है और कभी कभी जन्म स्थान से दूर ले जाता है। अगर दूसरे भाव में राहु होता है, राहु हो दूसरे भाव में शनि हो, राहु या शनि होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुछ काल के लिए अपने घर को छोड़ देता है। पढ़ाई के समय में अपने घर को ऐसे व्यक्ति छोड़ता है, ननिहाल में रह करके या किसी हॉस्टल वगैरह में ऐसे व्यक्ति का 4, 6, 10 साल अवश्य बीतता है दूसरे भाव में राहु शनि होने से। वही चीज़ यहाँ भी है, अगर ब्राह्मे में हो तो भी घर कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। तो द्वादश का भी राहु अच्छा नहीं होता है, संतान और स्त्री से भी चिंता देता है। तो ये हो गया फल। अब उपाय बताते हैं। देखिए, अगर राहु दूसरे भाव में है, दूसरे भाव के राहु का उपाय करना है, चौथे भाव में है तो उपाय करना है, सप्तम भाव में है तो उपाय करना है, 8वें भाव में है तो उपाय करना है, 9वें में है तो करना है और 12वें में है तो उपाय करना है। अन्य घरों में चल जाएगा, लेकिन इन घरों में उपाय करना है। खासकर अगर राहु दूसरे में है, 7वें में है, 8वें में है, तब तो करना ही है। अगर इन घरों में है तो करिए, लेकिन दूसरे और 8वें का ज़्यादा घातक होता है। तो पहले मैं उपाय बताऊंगा, फिर अन्य चीज़ ग्रहण दोष, राजयोग, पितृदोष बताऊंगा। अगर राहु खराब है, खराब राहु के लक्षण हैं, सपने दिखते हैं सर्प के, कुत्ते ने आपको जीवन में कभी काटा है, सर्प बिच्छू आदि ने छुआ है, तो राहु का उपाय करिए, दान करिए। राहु के लिए काला उड़द, जो काली दाल होती है ना, आप लोग कहते हैं, या काला उड़द साबुत, मतलब बिना टूटा हुआ, दान करना है। 2 किलो करिए, 2 केजी करिए 7 शनिवार लगातार। स्त्रियों को अगर बीच में कोई समस्या आती है तो उस शनिवार को छोड़ सकती हैं। संकल्प जरूर लेना है, हाथ में जल लेकर के, अपना नाम बोल के कि मैं फला अपने राहु के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए काले उड़द का दान कर रहा हूँ। इतना बोल करके जिनका राहु अशुभ है दान करना चाहिए। जिनका राहु अशुभ है उनको सर्प नहीं मारना चाहिए। जितने भी काले रंग के प्राणी हैं, ऐसे काले रंग के प्राणियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। काले व्यक्ति को भोजन कराने से, पैसा देने से राहु शांत होता है। जो गरीब लोग हैं, जो खासकर शारीरिक रूप से डिसेबल्ड हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने से राहु अच्छा हो जाता है। तो राहु का ये उपाय हो गया। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए, संकल्प ले करके, किस लिए कर रहे हैं या बोल करके। राहु का रत्न गोमेद होता है। राहु का रत्न गोमेद, अगर राहु तीसरे घर में है, 6वें में है, 11वें में है, तो गोमेद आपको अवश्य पहनना चाहिए। अब चलिए ग्रहण दोष बात कर लेते हैं। अगर राहु के साथ सूर्य है और चंद्र है तो ग्रहण दोष भी है, पितृदोष भी है। कभी कभी क्या होता है, सूर्य चंद्र दोनों एक साथ होते हैं कुंडली में। सूर्य, मान लीजिए सूर्य इसी घर में है, चंद्र भी इसी घर में है, और तब राहु या केतु में से कोई है, तो बड़ा भयानक पितृदोष लगता है, क्योंकि तब सूर्य चंद्रमा दोनों हो गए। मान लीजिए सूर्य है लेकिन चंद्र यहाँ हो गए और यहीं पर सूर्य राहु है, तब तो चंद्रमा मुक्त हो गया, तब सिर्फ सूर्य से बना। अन्यथा सूर्य चंद्रमा दोनों हो गए तब भयानक योग बनता है। तो इसी को ग्रहण दोष या पितृदोष बोलते हैं, जब सूर्य और चंद्र के साथ राहु केतु हो जाए। श्रापित दोष कब होता है? अष्टम का राहु, द्वितीय का राहु श्रापित दोष बनाता है। राहु के साथ शनि बैठा हो तो श्रापित दोष होता है। राहु पर शनि की दृष्टि हो तो श्रापित दोष होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि एक साथ हैं और डिग्रियों में काफ़ी करीब हैं, मान लीजिए राहु आपका इसी अष्टम भाव में है और शनि भी यहीं आ गया। राहु मान लीजिए 10 अंश का है, शनि 15 अंश का है। राहु 10 अंश, शनि 15 अंश। राहु शनि जब भी एक साथ होते हैं तो गंभीर बीमारी का खतरा दे देते हैं, कैंसर आदि का। डिग्रियों में अंतर हो तब तो चांस है कि नहीं होगा या ट्रीटमेंट हो जाएगा।